नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कैंसर के इलाज में आई एक जबरदस्त क्रांति के बारे में। और इसमें भारत ने क्या कमाल किया है ये भी जानेंगे। तो हुआ ये है कि आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थेरेपी की एक बड़ी मुश्किल को सुलझा लिया है। और इस एक हल से ये इलाज शायद ज़्यादा असरदार और सस्ता भी हो सकता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि इम्यूनोथेरेपी की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। इम्यूनोथेरेपी यानी जब हम बीमारियों से लड़ने के लिए अपने ही शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर के वो कौन से कुदरती सिपाही हैं जो हर रोज हर पल हमारी रक्षा करते हैं। तो ये सारी कहानी शुरू होती है हमारे खून में मौजूद एक खास तरह के वाइट ब्लड सेल से। इन्हें कहते हैं टी सेल्स। और फ्रंटलाइन सैनिक वाली बात इन पर एकदम फिट बैठती है। समझिए, ये हमारी बॉडी की आर्मी के सबसे पहले और सबसे एक्टिव सिपाही हैं। ये टी सेल्स लगातार हमारे खून में गश्त लगाते रहते हैं और जैसे ही इन्हें कोई बाहरी दुश्मन या कोई कैंसर सेल दिखता है, ये फौरन एक्शन में आ जाते हैं। या तो ये खुद ही उस खतरे को खत्म कर देते हैं या फिर बाकी इम्यून सेल्स को सिग्नल भेजकर मदद के लिए बुला लेते हैं। और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। कैंसर सेल्स बहुत चालाक होते हैं। कभी कभी वो इन टी सेल्स से बचना या छिपना सीख जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा, क्यों ना हम अपने इन सैनिकों को ही अपग्रेड कर दें, उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना दें। और बस यहीं से साइंस फिक्शन हकीकत में बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं कार टी थेरेपी की। एक ऐसा तरीका जो हमारे इम्यून सेल्स को सचमुच की सुपर पावर्स दे देता है। तो ये होता कैसे है? बड़ा दिलचस्प प्रोसेस है इसका। सबसे पहले मरीज के शरीर से उनके ही टी सेल्स निकाले जाते हैं। फिर लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उनमें एक नया जीन डाला जाता है, मतलब उन्हें रीप्रोग्राम किया जाता है। ये नया जीन टी सेल के ऊपर एक खास तरह का रिसेप्टर या एंटीना बना देता है। फिर इन सुपरचार्ज सेल्स की संख्या को लैब में लाखों करोड़ों तक बढ़ाया जाता है और आखिर में इन नए और ताकतवर सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। तो इस पूरे खेल में जो हीरो है वो है ये नया रिसेप्टर, जिसे शॉर्ट में कार कहते हैं। आप इसे एक बायोलॉजिकल जीपीएस की तरह समझ सकते हैं, जो इन टी सेल्स को सीधे कैंसर सेल्स तक ले जाता है। अब वो भटकते नहीं, सीधा टारगेट पर हमला करते हैं। और नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं। जिन मरीजों पर कीमोथेरेपी जैसे पारंपरिक इलाज भी काम करना बंद कर देते हैं, उनमें से कई लोगों पर इस थेरेपी ने कमाल का असर दिखाया है, खासतौर पर ब्लड कैंसर में। लेकिन ये अभी भी परफेक्ट नहीं है। किसी भी नई और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की तरह इसे भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने में कुछ बड़ी मुश्किलें हैं। इसकी दो बड़ी दिक्कतें तो साफ हैं। एक तो ये कि ये थेरेपी ब्लड कैंसर पर तो अच्छा काम करती है, पर सॉलिड ट्यूमर पर उतना नहीं। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। पर एक तीसरी छिपी हुई चुनौती थी। और मज़े की बात यह है कि आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने इसी गुत्थी को सुलझाया है। पहले जरा खर्चे की बात कर लेते हैं। विदेश में इस थेरेपी का खर्च करीब 3 से 4 करोड़ रुपए आता है। जी हाँ, करोड़। जाहिर है, इतने पैसे खर्च करना लगभग हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आखिर ये छिपी हुई चुनौती थी क्या? ये मुश्किल आती थी उस चौथे स्टेप में, जब लैब के अंदर इन मॉडिफाइड टी सेल्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा होता है। होता यह है कि इन सेल्स को ग्रो करने के लिए उन्हें एक 3D स्ट्रक्चर पर रखा जाता है, जिसे स्कैफोल्ड कहते हैं। आप इसे एक बहुत ही महीन और घने जाल की तरह समझ सकते हैं। और असली दिक्कत यहीं शुरू होती है। ये टी सेल्स बहुत ही नाजुक होते हैं। जब लाखों करोड़ों सेल्स उस जाल जैसे स्ट्रक्चर में तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें वहां से सही सलामत बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। ज्यादातर सेल्स या तो उसी में फंस जाते हैं या निकालने की प्रक्रिया में डैमेज हो जाते हैं। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। आईआईटी बॉम्बे का वो ब्रिलियंट आइडिया जिसने इस मुश्किल का हल निकाल लिया। तो आईआईटी बॉम्बे की टीम ने क्या किया? उन्होंने कोई पूरी तरह से नया स्कैफोल्ड नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने उन टी सेल्स को उस जाल जैसे स्कैफोल्ड से बहुत धीरे से और असरदार तरीके से बाहर निकालने का एक नया तरीका ईजाद किया। एक ऐसा तरीका जिससे सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस एक छोटे से लेकिन बहुत ही चालाकी भरे सुधार का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अब कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गई है और ज्यादा कुशल भी। और ये इस थेरेपी को सस्ता बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम साबित हो सकता है। तो ये सिर्फ एक लैब में हुई खोज नहीं है,
ये भारतीय विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो ऐसे एडवांस्ड इलाज का इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी साइंस में सबसे बड़ी छलांग किसी नई खोज से नहीं, बल्कि एक पुरानी और जिद्दी समस्या का एक आसान सा लेकिन चतुर हल ढूंढने से आती है। एक ऐसा हल जो आगे के सारे बंद दरवाजे खोल देता है।